से दैट जैसे जो कल लाइव में बात हुई, तो सबसे पहली बात ब्रो दैट ही सेड अबाउट समथिंग अबाउट एल्बम, राइट? सो मैं लाइक द वे आई वर्क, मेरी टीम को पता ही नहीं होता मैं कहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसके साथ क्या काम कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। मैं बस उनको बता देता हूँ कि ये गाना है, इस टाइम आ रहा है, एंड दिस इज़ द बजट, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एंड दिस इज़ व्हाट आई विल गिव यू, और सारा काम हो जाता है, राइट? सो मुझको नहीं, वो इंटरफेयर ही नहीं करते। टॉक अबाउट रफ्तार, टॉक अबाउट अंकित, like Ankit bhaiya, Raftaar bhaiya, they don't like interfere in my work. Nobody do actually. They just support it like जैसे support करना चाहिए. I don't feel like being on a label, man, because मैं ऐसा नहीं है कि you know कोई deadline है या कुछ भी है. So like to be very honest, album रुकी नहीं क्योंकि album करने का सोचा ही नहीं उस वक्त. ईपी करने का सोचा और ईपी आ गई, और ईपी भी मेरे को जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही करनी थी, एक एक गाना एकदम परफेक्ट करके, क्योंकि कैचयूक में टाइम बहुत लग गया था यार, हमारा ऑन सेट कैमरा टूट गया, एंड देन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, एंड आई वाज वेरी मच इन डाउट कि मैं लड़की बनूं या ना बनूं, कॉमिक करूं या ना करूं, हार्डकोर वीडियो करूं या एवरीथिंग एक्सप्लेन करूं वीडियो में. सो या आई मीन मुझको नहीं पता यार लोग ये क्यों सोचते हैं कि कर्मा एल्बम नहीं करेगा से ये मतलब था कि आई वांट कि कर्मा एल्बम नहीं करेगा. उनका मतलब ये था क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी, सो ही इट्स लाइक कि यार मैं मेरा पहला साल है किसी इंडस्ट्री में, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, दैट्स ऑन अनदर पेज. मेरा पहला साल है कि मैं ऐसे लेवल पे हूँ. मैं 20 गानों की एल्बम एक साथ नहीं फेंक सकता, 8 गानों की एल्बम मुझे कोई जानता नहीं है, 1 लाख 2 लाख व्यूज आ रहे हैं, बहुत थैंकफुल हूँ, बट कोई जानता नहीं है, तो मैं क्यों इतना लाइव मतलब इतना क्या बोलते हैं इसको एल्बम करूं. सो उनका पॉइंट बहुत वैलिड था कि क्योंकि एल्बम में कुछ जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे उसकी वीडियो आई नहीं तो वो गाना अंडररेटेड रह गया, और इतने लोग बोलते हैं कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे कि वीडियो कर दे. सो या मैन, आई मीन आई वांटेड कि मेरी पहले ईपी आए, तो पहले ईपी आई. नोबडी स्टॉप मी, नोबडी विल एवर स्टॉप मी, एंड जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मेरे साथ हैं यार. एंड if I want to talk about Raftaar bhaiya, right, so this is like 3 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर हो गए एक एक्सीडेंट में. डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि उनको किसी ने लाइक जहर दिया है, और जो भी वो तो एक अलग पार्ट है, राइट. सो उस वक्त मुझे आज भी याद है, हालांकि मेरी जॉइंट फैमिली है और सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेरे अकाउंट में 4000 रुपये थे सिर्फ. तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं बहुत मतलब सैड भी था ऑफ कोर्स, बिकॉज ही वाज माय सपोर्ट, माय फादर. बट वो ऐसे ही चले गए. मैं आखिरी टाइम पे उनसे बात भी नहीं कर पाया, बिकॉज ही जस्ट वो you know he is no more. So the only guy who took me serious guys was रफ्तार भैया. आज जितने भी लोग हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, हम ये हैं वो हैं, द ओनली गाय हु टुक मी वेरी सीरियस वाज रफ्तार भैया ही थे जिसने फ़ोन पे बोला कि यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई बिलीव इन योर आर्ट. और आई मुझे आज भी स्टेटमेंट याद है कि जो भी हो जाए आई विल मेक श्योर कि तू रैप करना ना छोड़े. एंड ही यू नो ही हेल्प मी अलॉट. So he really helped me in those days, और इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता वो बातें. He is the only guy who took me serious. बहुत सारे लोगों को डाउट था, मुझे खुद पे भी अपने आप पे डाउट था, बट he boosted me with the dose I मतलब जो मुझे चाहिए था कि यार तू कर. और रैप करते के टाइम पे भी बहुत सपोर्ट है, एवरीथिंग, राइट. उसके बाद आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को प्रॉब्लम हुई नहीं कुछ भी, और आज तक भी नहीं हुई और होगी भी नहीं कभी. पैसा इतना कमा रहा हूँ कि कहीं भी रह सकता हूँ घर लेके, पर रफ्तार भैया के घर इसलिए रहता हूँ क्योंकि वो मेरा अपना घर है. इसमें कोई अगर वो उन्होंने कहीं बोल दिया कि वो मेरे घर पे रहता है, तो आई गेस ही इज़ प्राउड कि हम लोग एज अ फैमिली रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि देख वो मेरे घर पे रहता है, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट. और यार मैं उनके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि
अगर बोलना तो फिर मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। मैं जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे माँ बाप ने वो सीख दिया कि अगर आपको कोई कभी एहसान मत भूलो आप, क्योंकि एहसान का मतलब कभी चुका नहीं सकते। पहली बात तो एहसान लो मत, और जब ले लिया या किसी ने कर दिया तो उसे भूलो मत, एंड दैट इज इट। और जहाँ तक तो यह मैन, आई मीन, और द वे ही सपोर्ट मी, वी कैन लाइक यू नो, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे यार दोस्त, गाइडेंस, वो सब है यार। सो मुझको इसलिए लाइव आना था क्योंकि 1% ऑडियंस होती है जो अंधी होती है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस, बट वो 1% ऑडियंस होती है जो अंधी होती है। उसको फर्क नहीं पड़ता बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अच्छा है, पर उसको बोलना है कि ही इज लाइक कि आंख बंद करे, कान बंद करे, तू पागल है, क्यों? क्योंकि बस तू पागल है, दैट इज इट। तो उस ऑडियंस के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं, और उस ऑडियंस के लिए मैं गाने भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो अंधी ऑडियंस है यार। वो तो गाली देगी, वो सबको बोलेगी, क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो मैं उनके लिए गाने बनाता हूँ, ना मैं उनके लिए लाइव पे आता हूँ। मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, आई डोंट नो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे कि मुझे कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे वॉइस से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग खुद मेरी बातें संभाल लेते हो, मैं ऑब्जर्व सब करता हूँ गाइस। सो लाइक मैं सब कुछ देखता हूँ। आप लोग कहाँ जाके मुझे मेंशन कर रहे हो, कहाँ कमेंट कर रहे हो, कहाँ मेरे लिए लड़ रहे हो, कहाँ तक बात पहुँचा देते हो। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे पता नहीं किसका आशीर्वाद है कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिलता है। एंड द ओनली रीज़न मैं लाइव नहीं आता इज़, मेरे को वो वाली हाइप नहीं, ऑनलाइन गैंगस्टर वाली हाइप नहीं चाहिए कि तूने मेरे बारे में क्या बोला, ये बोला तो तू ये ले। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कोई मुझे सामने टकर जाएगा तो बात वहीं पे हो जाएगी। अगर कोई गाने में मुझको लगता है वर्थ है तो रिप्लाई हो जाएगा, और आई प्रॉमिस यू आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैंने कर्मा को सपोर्ट क्यों किया। दैट्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और वो एयरपॉड मुझे दे ठाकुर है। हाँ ले लो ब्रो, वो मुझसे भूल गया। हाँ सस्ता ड्रेग, वट एवर यू वांना कॉल मी मैन, आई रियली लव इट, राइट। मैंने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में। मैं बड़े होटल्स, प्राइवेट प्लेन्स में भी बैठा हूँ, और ATM गार्ड की जॉब भी करी है। सो मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, और मेरे को पता है कि लोग क्या उम्मीद करते हैं, कैसे लोग कब धोखा देते हैं और कैसे लोग कब काम आते हैं। इसलिए मैं कभी फ़ायदे की बात नहीं करता कि यू नो कि क्योंकि मेरे को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि यार जब मैं साइन भी नहीं था तब भी मैं 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा था, काम करके, मेहनत करके। और मैं अगर कुछ हो जाता है, अगर मेरे गाने नहीं चलते, अगर आपको कोई और पसंद आ जाता है, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो भी मैं कमा लूँगा, तो मेरी माँ और मेरा छोटा भाई एटलीस्ट भूखे तो नहीं रहेंगे, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी नाम इतना और काम इतनी जगह फैल गया है कि मरने तो नहीं देगा ऑफकोर्स। एंड मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता, मुझे रेडियो इंटरव्यूज़ पे और लाइव पे, और मैं जहाँ जाता हूँ बहुत लोग पूछ लेते हैं कि रफ्तार के बारे में क्या ख्याल है, रफ्तार भाई के बारे में कुछ बोलो। मैं नहीं बोलता क्योंकि उनको भी पता है कि हाउ मच आई रिस्पेक्ट हिम। और ना मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके चीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको, कि भाई मैं देखो आपको प्यार करता हूँ, ये लो मैंने आपके गाने की वीडियो बना दी, या गाने में आपका नाम ले दिया, या मैंने ये कर दिया, या मैंने वो कर दिया। दैट्स नॉट लव। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि वो ऑनलाइन देखे और वो ऑनलाइन उसको रिपोस्ट कर दे, और ऑनलाइन आपके 10 फॉलोअर और बढ़ जाए। मेरा वो वाला वो वाला जोन ही नहीं है, मेरी वो वाली लीग ही नहीं है। आई कैन डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ रैपर इन जस्ट वन सॉन्ग। दैट्स माई पेनमैनशिप, जो मैं बिलीव करता हूँ अपने गानों में। अपना शहर अपने कंधे पे लेकर चलता हूँ यार, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, पर जो भी। और यार एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं बोलना चाहूँगा। अभी मेरी EPR से भी बात हो रही थी 10 मिनट पहले, राइट। सो लाइक मेरा एक फैक्ट है यार, आपको क्या लगता है डॉक्टर ड्रे एमिनेम का बाप है, या फिर कैश मनी लिल वेन का बाप है? तो मैं चाहता हूँ यार इंडिया से उसे पता चले कि
कि यहाँ की मेंटालिटी ऐसी है, तो उसके कमेंट्स में जाओ और जितने भी लोग साइन हुए हैं उन सबके कमेंट्स में जाओ और लिखो कि वो तेरा बाप है। बिकॉज आई रियली वांट टू नो एंड आई रियली वांट कि वो सब देखें कि इंडिया से ना ऐसे लोग हैं भाई। लेवल पे होना इज द सेम लाइक हैविंग अ फैमिली, अगर आपको लेवल सपोर्ट सही करता है तो। और लोग बोलते हैं कि मैं अपने दम पे बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। कहीं ना कहीं आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती ही है, नो मैटर व्हाट। ये मैं बोल रहा हूँ नॉट एज एन आर्टिस्ट, ये मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ। आपको अकेला कहीं छोड़ दिया जाए, नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, 1% चांस होगा कि आप वहाँ से सर्वाइव करके यू विल बी समथिंग। आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका सपोर्ट हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका वाइफ आपकी वाइफ हो, जो भी हो। लाइक इट्स लाइक आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लाइक दिल ऐसा बोला जाता है कि आपकी लाइफ में एक इंसान आता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एंड मेरी लाइफ में वो रफ्तार है ब्रो। सो लाइक भैया इज़ लाइक हमारी बात बहुत कम होती है, कई बार हम 1-1 घंटे तक बात कर लेते हैं। मैं साथ रहता हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ, दैट इज़ इट। मेरा घर है, वहाँ मेरे लोग हैं, जब मन करता है जब भी दिल्ली जाता हूँ वहाँ रहता हूँ, जब बॉम्बे जाता हूँ तो जू वाले घर पे रहता हूँ। बिकॉज उनके पास भी इतना पैसा है और मेरे पास भी इतना पैसा है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ ब्रो। सो इट्स लाइक फक अप। मैं कभी बोलता नहीं क्योंकि मुझे वो हाइप नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ इट मैन, दैट इज़ आई वांटेड टू से। और वो लोग बड़े वियर्ड हैं यार, उन 1% ऑडियंस के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे गाने यू कैन से 3 साल पहले सिर्फ 30 व्यूज़ आते थे यार, और मैं देखता था कि 30-40 व्यूज़ आ रहे हैं महीने में, मैं क्या करूँ। उसके बाद मस्तक पे दस्तक आया, अगर मैं आया और व्यूज़ ठीक है 1000 पहुँच गए, लाख पहुँच गए, एंड मैं खुश था। और अभी अगर 5 लाख पहुँच जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है, एंड दैट इज़ इट राइट। और यार मैं फिर से बोलूँगा कि एक ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि आपको खराब लगता है या फिर आप कभी उन्हें धोखा दोगे, बिकॉज द आंसर इज नो ब्रो। इसको रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब पे डाल दो, जो बनाना है जो कर लो। आई एम नॉट गोना डू इट नो मैटर व्हाट। सेकेंडली आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट डू आई हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। या सॉन्ग्स, हाँ। सो यार ईपी अच्छी गई, जैसा सोचा था वैसी गई। कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, सरप्राइज है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ईपी की वजह से गाने देने का स्पीड कम हो गई थी, बट इट विल नॉट बी हैपनिंग अब से। इस साल मैं दबा के कंटेंट देने वाला हूँ। और टू बी ऑनेस्ट a lot of projects are on the way which will make you proud, which will actually making me proud कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। and a very of course and yeah, one more thing bro, I want to talk about that incident